अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, very warm welcome to MKM channel 5 class. Today we are going to solve our review exercise 1. Okay, unit number 1, whole numbers and operations. Review exercise 1, tick the correct option. We put space after every digit in numbers 3. ओके जी, यहाँ अगर मैं आपको कोमास की ज़ुबान में या इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम में समझाऊँ तो हम हर 3 डिजिट के बाद कोमा लगाते हैं, ठीक है जी। और यहाँ इस न्यू मेथड में आपके 2021 और 22 के मैथ में आपको 2 डिजिट के बाद कोमा नहीं लगाया गया बल्कि स्पेस दी गई है। 3 डिजिट के बाद जो है वो स्पेस दी गई है, जबकि पहले 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता था। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द नंबर 985,621। आपने बताना है कि 20 की यहाँ 2 की क्या वैल्यू है या प्लेस वैल्यू है, वो क्या है जी, वो है 20। उसके बाद है इन 856,211 द डिजिट 6 इज एट 1000 प्लेस। 1000 प्लेस पे कौन है जी, 6 नंबर आ रहा है। आगे चलते हैं जी। यहाँ मैं एक आपको पहले वाला रिपीट कर दूं, मैंने पिछली एक्सरसाइजेज में भी किया है कि कैसे इसको इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम को पढ़ना है। 1s, 10s, 100, 1000, फिर 10,000 और फिर 100,000। इस तरह से आपने इसको करना है। और 6 की जो वैल्यू आ रही है, प्लेस आ रही है, वो क्या है, वो 1000 पे आ रही है। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ नंबर डैश वी पुट जीरोस टू द राइट साइड। जब हम किसी भी नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, वी पुट 3 जीरोस ऑन द राइट साइड। जब हम 1000 की वैल्यू लेते हैं तो उसके राइट साइड पे आप देखें कि हम 3 जीरोस ऐड करते हैं। व्हेन वी डिवाइड नंबर बाय डैश वी रिमूव 1 जीरो फ्रॉम द राइट। अगर हम जो है वो डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो हम उसकी राइट साइड से जो है वो 1 जीरो जो है वो रिमूव करेंगे, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये मैंने बड़ी डिटेल से आपको डिवीजन के जब क्वेश्चन करवाए थे एक्सरसाइज में, मैं तब करवा चुकी हूँ आपको। आगे चल के ये रिपीट होंगे। चलिए, रीड द फॉलोइंग नंबर्स इन एंड राइट देम इन वर्ड्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं जिनको हमने जो है वर्ड्स में लिखना है और हमने वही इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम लिया है, 1, 10, 100, 1000, 10,000 और 100,000। और इसी तरह से हमने 734,123, ठीक है जी। ये मजीद आपको मैं एक एक करके शो करवा रही हूँ। ये पूरी एक्सरसाइज को जो है हमने वर्ड्स में जो है वो यहाँ जितने भी पार्ट्स दिए गए थे उनको कन्वर्ट किया है। मैं फिर कहती हूँ इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के मुताबिक चलें तो आपको बहुत आसानी होगी रकम को समझने में और उसे वर्ड्स में कन्वर्ट करने में। उसके बाद है ऐड दी फॉलोइंग। हमने जब है ऐड किया है, देन भी हमने 1 डिजिट फार्मूला जो है वो यूज़ किया है, 1 बॉक्स 1 डिजिट। क्योंकि 5 के बच्चे छोटे हैं तो इनको जो है वो बॉक्स वाली कॉपीज जो है वो लगवाई गई होती हैं, तो हम उनको एक फार्मूला देते हैं कि 1 बॉक्स जो है वो 1 डिजिट के लिए यूज़ होगा, अदरवाइज उनकी तरतीब ख़राब हो जाती है फिर। और 1s के नीचे जो है 1s और 10s के नीचे 10s, इस फार्मूले पे चलें। और ये देखिए कि आप फिर इसको इजीली जो है वो बड़ी नीट एंड क्लीन तरीके से इसको प्लस करते जाएंगे और आपको हल करना आसान होगा, टीचर को चेक करना आसान होगा, ठीक है जी। ब्लू कलर में अंडरलाइन किए गए हैं, ये आपके जो हैं वो कैरीज हैं। जैसे 6 में 5 प्लस किया है, 1 नीचे दिख रही है और 1 कैरी ऊपर ले गए हैं। फिर 1 में 7 प्लस किया है, 8 में प्लस किया 1 और 9 और फिर 6 और फिर 11 आया है। 11 जो है उसका 1 नीचे रह गया, 1 ऊपर कैरी चला गया, 1 और 8 को प्लस किया 9 और 1 को प्लस किया 2। इसी तरह से आपने ये प्लस के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इसी तरह से आपने सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपके पास है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अगेन वही है, इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम जो है उसको हमने लेके चले हैं और उसी के मुताबिक जो है वो टेबल सेट किया है 1, 10, 100 का। और इसी तरह से आपने जो है वो कैरी जो है वो ऊपर हाईलाइट मैंने कर दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि ये कैरिंग है। जैसे 1 में से 2 माइनस नहीं होता तो हमने 2 में से इधर 1 कैरी लिया और यहाँ 11 बन गया और पीछे रह गया 1। और फिर 11 में से हमने 2 माइनस किया और 9 और फिर इसी तरह से 1 में से 1 माइनस किया 0, 9 में से 4 माइनस किया 5, 5 में से 1 माइनस किया 4, 7 में से 3
माइनस किया तो 4 और 6 एज इट इज़ आ गया। तो ये क्वेश्चंस भी आपके सामने हैं और आपने इसी तरह से अपने रजिस्टर पर इसे सॉल्व करना है। जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे उतने परफेक्ट होते जाएंगे आप मैथ में। तो इससे अगला जो पार्ट है उसमें हमें मल्टीप्लाइकेशन का कहा गया है। मल्टीप्लाइकेशन में आप देख रहे हैं कि आपको रिव्यू में 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, 2 डिजिट से नहीं कर रहे, 3 डिजिट से आपको दिया गया है। और यहाँ पे मैंने जो है वो कैरीज को अलहदा से हाईलाइट किया है कि ये जैसे 2 है, जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है ऊपर के सारे नंबर्स को, तो इसके कैरी कहाँ आ रहे हैं, कैरीज ऑफ 2 ये यहाँ आ रहे हैं। फिर दूसरी बार जब 2 ने जो है वो मल्टीप्लाई किया है तो इसके कैरीज जो है वो अलग से आ रहे हैं। इसी तरह आगे चलते हैं। चलिए, ये मल्टीप्लाई आपका 100 से फिर आपने किया है और यहाँ पे देखें जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो राइट साइड पे 2 जीरो जो हैं, ओरिजिनल रकम क्या थी, ये क्या थी जी, 65,781 ये ओरिजिनल रकम थी। और जब हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी राइट साइड पे 2 जीरो बढ़ गए। कैसे, जैसा कि 100 के साथ 2 जीरो होते हैं, इसी तरह हमने ओरिजिनल रकम के साथ 2 जीरो ऐड किए हैं, लेकिन कहाँ पे, राइट साइड पे। ओके, ये इतने सिंपल क्वेश्चन होते हैं कि आप बिना ऐसे पूरा रफ वर्क किए भी इसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह ये मैंने अलग अलग जो है वो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है आपके लिए, और आप इसे लेके चलिए। इस फार्मूले के तहत ही सारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप परफेक्ट होते जाएंगे। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि टेबल्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। जिस बच्चे को टेबल नहीं ना याद, वो फिर मल्टीप्लाई उसके बस की बात नहीं है, और डिवीजन तो फिर बहुत ही दूर की बात है। अच्छा जी, उसके बाद हमने डिवीजन की है, ठीक है जी। डिवीजन के क्वेश्चंस हैं और इसी तरह से तरतीब लेके चले हैं कि एक ही डिजिट जो है हर डिजिट के नीचे उसका डिजिट दूसरा आया है, और उस तरतीब से हम चले हैं। जितना आप टेढ़ा मेढ़ा फिर लिखते हैं फिर जाके आपका काम खराब होता है, ठीक है जी। जितनी रकम आपको, ये देखिए अब 3 छोटा था 42 से, हमने 50 को साथ मिला, 5 को साथ मिलाया, 35 हो गया, अभी भी वो छोटा है। तो हमने 357 को साथ 7 को साथ मिलाया तो ये 357 हो गया। और अब हमने इसको 42 8 आर किया है तो आपके पास 336 आ गया है। उसको माइनस किया है तो 21 पीछे बचा। 8 को हमने नीचे उतारा, ये 218 बन गया है फिगर। और हमने 42 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 210 आ गया, उसको माइनस किया तो पीछे 8 बचा। अब फिर इसको 8 को नीचे जो है हम ले आए हैं, 88 बन गया है। और फिर हमने 42 को 2 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 84 आंसर आ गया है। और पीछे रिमाइंडर में आपके पास क्या बन गया है जी, 4। अच्छा, यहाँ पे क्वोशिएंट जो है वो हमारे पास है 852 और रिमाइंडर है 4। अच्छा जी, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी तरह से आपने 1 बाय 1 ये मैंने डिवीजन आपको पूरी एक्सरसाइज पीछे करवाई हुई है, आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अब मजे की बात है, ये आपका डिवीजन भी आ गया। चले, मैंने आपको कहा था 1000 वाला गेन करवा दूंगी जैसे पीछे मल्टीप्लाई में करवाया है। अब ये देखिए 28,000 है इधर, ठीक है जी, इधर 1000 है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखेंगे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आपको बहुत आसानी होगी इसके सॉल्यूशंस को करने में। अब आपने इसको डिवाइड करना है किससे, 1000 से। 1000 के पास कितने जीरोज हैं, 3। तो आप 28,000 के 3 जीरो जो है उसको खत्म कर दें इसके 3 जीरो के साथ, तो पीछे क्या बचेगा, 28। जैसे कि ये आपका आंसर, अगर आप रफ अमल में भी करेंगे तो आंसर 28 ही आपके पास आ रहा है, ठीक है जी। तो इस तरह से डिवीजन में क्या होता है कि जीरोस रिमूव होते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह आपने इसको 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइज में जितने डिवीजन के क्वेश्चन हैं इनको लेके चलना है। आगे देखिए जी, आइडेंटिफाई द टर्म है और पैटर्न है, ये भी हमने किया हुआ है। 50 में 50 प्लस किया, 100 में 150 प्लस किया, 150। इसी तरह हर नए डिजिट के साथ हम 50 प्लस करते चले गए हैं। और पैटर्न में आपने लाजमी लिखना है कि हमने इसके साथ किया क्या है जी, हमने 50 को ऐड किया है। नीचे देख लें जी, आपकी सब्ट्रैक्शन है, आप 15 को माइनस करते गए हैं। 180 में से 15 माइनस किया 165, 165 में से 15 माइनस किया 150। इस तरह से आपने 90 तक इसे लेके आए हैं। और पैटर्न में आपने लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग 15। उसके बाद है 18 90। तो इसमें आपने क्या किया, आपने 18 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 90 आंसर आया है। और इसी तरह आप हर नए डिजिट को जो है 5 से मल्टीप्लाई करते गए हैं। और पैटर्न में आपने लाजमी लिखना है कि पैटर्न मल्टीप्लाइकेशन बाय
5। इसी तरह यहाँ पे आपने डिवीजन की है, 10 से आप डिवाइड करते चले गए हैं, ठीक है जी, और डिवाइड करते करते आप 61 तक आ गए हैं। हर डिजिट को आपने 10 से डिवाइड किया है, यानी अगर इसके पास कितने जीरो हैं जनाब, 5, ठीक है जी, 5 जीरो हैं, और जब हमने इसे 10 से डिवाइड किया तो 10 के पास 1 जीरो था, तो मीन्स इसमें से एक जीरो हमने कम कर दिया। तो अब 5 जीरो की जगह यहाँ पे कितने जीरो आ गए जी, अगले डिजिट में 4 जीरो आ गए। इसमें से जब 10 से डिवाइड करेंगे तो एक जीरो और कम हो जाएगा, एक जीरो और कम, इसी तरह 10 से डिवाइड करते जाएंगे और एक एक जीरो कम होता चला जाएगा। उसके बाद है फाइंड द पैटर्न एंड गिवन द अरिथमेटिक सेंटेंसेस एंड कंप्लीट देम। अच्छा, यहाँ पे आपने जो है 10 से 1 को मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 100 आ गया। यहाँ ये चीज़ आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। अब देखें 10 ने 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो एज इट इज़ आ गया है, 10 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये देखें इसके पास भी एक ज़ीरो था और इसके पास भी एक ज़ीरो था। जब दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई हुए तो इनके 2 ज़ीरो जो हैं वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। इसी तरह इसके पास 10 है, इसके पास एक ज़ीरो है, इसने 100 से मल्टीप्लाई हुआ, 100 के पास 2 ज़ीरो थे और इसके 2 ज़ीरो और इसका 1 ज़ीरो मिलके 3 ज़ीरो बन गए। इसी तरह अगले में आपके पास कि 10 ने जब 1000 से मल्टीप्लाई किया, 10 के पास 1 ज़ीरो है और 1000 के पास 3 ज़ीरो हैं, तो दोनों ने जब मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों के ज़ीरो मिलके 4 ज़ीरो बन गए। रिमूव में आ जाइए, यहाँ पे डिवीजन में आपने 10,000 को जब डिवाइड किया 10 से तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि 10 के पास 1 ज़ीरो है, ये ज़ीरो जो है इस ज़ीरो से कट जाएगा, तो पीछे 3 ज़ीरो रह जाएंगे जो कि यहाँ पे आपके आ चुके हैं। इसी तरह यहाँ 4 ज़ीरो थे और यहाँ पे डिवाइड किया है 100 ने, 100 के पास 2 ज़ीरो थे, इसने उसके 2 ज़ीरो को ख़त्म कर दिया रकम के, ओरिजिनल रकम के, पीछे 100 रह गया। इसी तरह 10,000 है, 10,000 के पास 4 ज़ीरो हैं और 1000 ने इसे डिवाइड करना है, 1000 के पास 3 ज़ीरो हैं, तो 1000 के 3 ज़ीरो जो हैं 10,000 के 3 ज़ीरो को काट देंगे तो पीछे 10 रह जाएगा। इसी तरह 10,000 को 10,000 ने डिवाइड किया तो फिर 1 रह गया, क्योंकि इसके 4 ज़ीरो को डिवाइड वाले 10,000 के 4 ज़ीरो ने काट दिया। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ अ शॉप इज रुपीज 456,721 and the price of flat rupees 987,676. Find the total price of the shop and the flat. अब प्राइस जो है वो हमने शॉप की पहले लिख दी, फिर हमने फ्लैट की जो है प्राइस लिख दी, फिर उन दोनों को जमा कर दिया तो हमारे पास जो है टोटल प्राइस क्या आ रही है 1,444,397 रुपीज़, और जमा करने का वही सिंपल तरीका है जो आप सीख के आए हैं ऊपर। इसी तरह यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि बच्चे जो हैं वो लाहौर के सिटी में हैं 768,121 और वीमेन जो हैं वो हैं 456,789। तो बताना आपने ये है कि बच्चे जो हैं वो ख़वातीन की तादाद से कितने ज़्यादा हैं। तो हमने पहले बच्चों की तादाद लिखी है, फिर ख़वातीन की लिखी है, फिर जो है वो बच्चों की तादाद को ख़वातीन की तादाद से माइनस कर दिया है और हमारे पास जो तादाद आई है वो बच्चों की कितनी है जी 311,332 बच्चे ज़्यादा है ख़वातीन से लाहौर की पॉपुलेशन में, और माइनस का वही सिंपल यहाँ तरीका अपनाया गया है। प्राइस ऑफ स्कैनर इज रुपीज़ 162,900 एंड प्राइस ऑफ अ लेज़र प्रिंटर इज रुपीज़ 96,880। ठीक है जी, एक प्रिंटर स्कैनर की प्राइस बताई गई है और एक लेज़र की प्राइस बताई गई है, और फाइंड क्या करना है जी टोटल प्राइस दोनों की कितनी है। तो टोटल प्राइस में हमने क्या किया कि दोनों की प्राइस को जो है वो प्लस कर दिया है। बी पार्ट इसी क्वेश्चन का पूछा गया है कि अगर 15 जो हैं वो स्कैनर हों और 3 लेज़र प्रिंटर हों तो कितनी प्राइस बनेगी। तो हमने एक स्कैनर की प्राइस बताई, फिर बताया कि 15 स्कैनर्स होंगे तो उनकी कितनी प्राइस होगी। एक स्कैनर की प्राइस को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो रकम आ गई। इसी तरह लेज़र प्रिंटर की, एक लेज़र प्रिंटर की कीमत को 3 से जो है वो मल्टीप्लाई किया तो उनकी कीमत आ गई, और फिर 15 स्कैनर और जो 3 लेज़र्स हैं उनकी प्राइस जो है उसको हमने जो है वो जमा कर दिया है। तो जमा करने के बाद हमारे पास पता चला हमें कि टोटल बिल जो बन रहा है वो है 2,734,140 रुपीज़ यहाँ पे बिल बनेगा टोटल। इसी तरह यहाँ पे मल्टीप्लाइकेशन आपको सिखा दी गई है अगेन, और फिर उसके बाद आपको प्लस करके हमने टोटल भी बता दिया। 12 क्वेश्चन है जी।
35,288 blocks are the placed in the 28 boxes. Find how many blocks are there in the each box. आपके पास जो है वो बॉक्सेस हैं, कुछ ब्लॉक्स हैं, ठीक है जी, और उनको 28 बॉक्सेस में जो है वो पैक किया गया है। तो आपने पता करना है कि हर बॉक्स में कितने ब्लॉक्स आएंगे। तो यहाँ पे हमने जब माइनस किया तो हर बॉक्स में 126 ब्लॉक्स जो हैं वो आएंगे। एक बॉक्स के अंदर जो है 126 ब्लॉक्स जो हैं आपके मौजूद हैं। अब दूसरा सवाल है कि हाउ मैनी बॉक्सेस विल बी लेफ्ट। अब अगर एक बॉक्स के अंदर 126 ब्लॉक्स रख दिए गए हैं तो पीछे भी कोई बचेंगे? बिल्कुल जी, पीछे 8 बचेंगे। ये आपको क्वेश्चन करके सॉल्व दिखा दिया गया है। हाउ मैनी ब्लॉक्स विल बी देयर इन 55 सच बॉक्सेस। अच्छा, अगर आपके पास ऐसे ही बॉक्स जिनमें हर बॉक्स के अंदर 126 ब्लॉक्स हों, ठीक है, और वो बॉक्सेस हम कर दें 555, तो फिर कितने बनेंगे? उसके अंदर ब्लॉक्स कितने होंगे? एक बॉक्स के अंदर, अब याद रखना है, 126 ब्लॉक हैं, ठीक है जी। एक बॉक्स के अंदर 126 ब्लॉक्स हैं, तो 555 के बॉक्सेस के अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे? तो हमने 555 को 126 से मल्टीप्लाई कर दिया है और हमारा आंसर आया है 69,930 ब्लॉक्स होंगे आपके 555 बॉक्सेस के अंदर, ठीक है जी। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द गिवन टेबल्स, चार्ट्स एंड फाइंड द रूल्स ऑफ दीज पैटर्न्स। यहाँ पे क्या किया गया है जी, आपने बताना है। पोजीशन है 40 और टर्म है 2, तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 80 आ गया है आपके पास, ठीक है जी। 40 को डिवाइड किया है 20 से, तो आपके पास 2 आ गया है, ठीक है जी। इसी तरह 80 को डिवाइड किया है 20 से, तो आपके पास 4 आ गया है। 120 को जो है डिवाइड किया है 20 से, तो 6 आ जाएगा। 160 को डिवाइड करेंगे 20 से, तो 8 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में देखिए, 1 के साथ हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है 10 को, तो 10 ही आंसर आया। 2 के साथ 10 को मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। 3 के साथ हमने क्या किया जी, इसको भी मल्टीप्लाई किया 10 से, तो 30 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई किया है 10 से, तो 40 आ गया है, ठीक है जी। इस तरह से आपका रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और टीचर्स चाहें तो इसका लिंक जो है स्टूडेंट्स को शेयर कर दें, ताकि वो अपना छुट्टियों का काम जो है इसी रिव्यू एक्सरसाइज को कंप्लीट करके कर लें।